नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक आहार के बारे में। पूरक आहार कब शुरू करना है, इसमें क्या क्या देना है, कितना देना है, किस प्रकार देना है और इससे बच्चे को क्या फ़ायदे हैं, आज हम इन बातों को समझेंगे और जानेंगे। पूरक आहार हमें 6 महीने के बाद शुरू करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ। अब 6 महीने पे ही क्यों शुरू करना चाहिए? 6 महीने के बाद बच्चे का शरीर सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड के पचाने लायक हो जाता है। उसकी बाइटिंग मूवमेंट डेवलप करने लगती है, चूइंग एक्टिविटी एंड स्वॉलिंग एक्टिविटी इंप्रूव कर जाती है सॉलिड फूड के लिए। इसलिए हमें इस समय सॉलिड फूड का इंट्रोडक्शन उसके डेली लाइफ में कर देना चाहिए। अब अगर 6 महीने या उसके आसपास शुरू ना करके ज़्यादा देर से शुरू किया जाए, जैसे मान लीजिए किसी को 10 महीने पे सॉलिड फूड दिया, तो इसकी क्या नुकसान हो सकता है? इनमें 2 टर्म आती हैं, सेंसिटिव पीरियड एंड क्रिटिकल पीरियड। ठीक है, तो 6 महीने के आसपास ऐसा पाया गया है कि 6 महीने के आसपास जिन बच्चों में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की शुरुआत कर दी जाती है, वो सॉलिड फूड को अच्छी तरह चबाना सीखते हैं और वो आगे भविष्य में सॉलिड फूड को बेहतर तरीके से खा पाते हैं और एक्सेप्ट कर पाते हैं। जहाँ तक कि उन बच्चों में जहाँ की सॉलिड फूड या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का इंट्रोडक्शन लेट से किया गया, जैसे 10 महीने पे किया गया, 11 महीने पे किया गया, उनमें ये देखा गया है कि वो सॉलिड फूड को अच्छी तरह चबाना नहीं सीख पाते और उनकी एक्सेप्टेंस सॉलिड फूड के लिए उतनी अच्छी नहीं होती जितनी उन बच्चों की होगी जिन बच्चों का कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक आहार 6 महीने या उसके आसपास शुरू किया गया। तो 6 महीने के आसपास कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करना बहुत ही ज़रूरी है। अब पूरक आहार या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में देना क्या है, इन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 6 महीने से 12 महीने, 12 महीने से 2 साल तक और 2 साल के ऊपर के बच्चे। तो 6 महीने के बच्चे में हमें क्या देना है? 6 महीने के बच्चे में जैसे वो माँ का दूध पी रहा है और जितनी बार वो डिमांड करता है उतनी दूध हमें देते रहेंगे। बच्चे की डिमांड पे मदर का फीडिंग चलता रहेगा। साथ में उसे हमें 3 मील देना होगा, 3 आहार देना होगा, जिसमें हम खिचड़ी, दलिया, मैश करके पोटैटो, उसमें बटर घी डाल के दे सकते हैं, या मीठी सेवई दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं, हलवा दे सकते हैं। ठीक है, कढ़ी दाल में घी डाल के दे सकते हैं। इन प्रकार से अलग अलग फूड आइटम्स को बना के 3 मील में हमें डिवाइड करके देना चाहिए। और साथ में बीच में 2 स्नैक्स, जैसे कि गूदे वाला कोई फल दे दिया या बिस्किट दे दिया पानी में डुबो के उसका पेस्ट बना के, तो ऐसा करके हम इसे 2 स्नैक्स और 3 मील माँ के दूध के अलावे इन्हें दे सकते हैं। और इतना देने पे ये पाया गया है कि बच्चे की ग्रोथ बेहतर होती है और इसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। 12 महीने से 2 साल के बच्चे में हम, क्योंकि उनकी चबाने की क्षमता छोटे बच्चे से बेहतर है, तो इनमें हम ज़्यादा सॉलिड फूड दे सकते हैं, फिंगर फूड दे सकते हैं और साथ में इनको 3 की जगह 5 मील देने की कोशिश करेंगे, ताकि 5 बार इन्हें पूरा फीड देने की कोशिश करेंगे और साथ में बीच में 2 या 3 स्नैक्स दे देंगे। अब इसमें क्या दे सकते हैं? इसमें भी खिचड़ी, दलिया, रोटी, दाल मैश करके दे सकते हैं। गाढ़ी चावल में थोड़ी सी दाल में घी मिला के दे सकते हैं। ठीक है, और खीर, मीठी सेवई, हलवा बना के दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें हमें इन्हें दिन में 5 बार लगभग देनी चाहिए और बीच में 2 स्नैक्स भी दे सकते हैं। 2 साल से बड़े बच्चे को साथ में बिठा के जो घर का खाना बना है उसे खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ बिठा के खिलाने से ये पाया गया है कि बच्चे की रुचि खाने में बेहतर डेवलप करती है एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों को जिनको अलग से खिलाया जाता है। तो अभी तक हमने बात की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या क्या देना चाहिए। अब हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक आहार कैसे बनाना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कितना देना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे फूड आइटम्स की हों जो घर पे इजीली अवेलेबल हो, जिसकी अवेलेबिलिटी हमेशा अश्योर की जा सके और वो घर के अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हो। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा खाना या डब्बे का खाना या बाहर के
फ्रूट्स या फल कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशन दे देते हैं। ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है। इसको फॉलो नहीं करना चाहिए और लोकली अवेलेबल जो फूड है उसी को इस्तेमाल करके बच्चे का कॉम्प्लीमेंट्री फीड या पूरक आहार बनाना चाहिए। अब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बनाते हैं? तो अच्छे से फल, सब्जी, सीरियल्स जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको धोएं। जो व्यक्ति बच्चे का खाना बना रहा है वो अपने दोनों हाथों को सफाई से धोए ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार के बाहरी इन्फेक्शन से बचाया जा सके। फीड बनने के बाद किस टेक्सचर का या किस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए ताकि बच्चा उसे आसानी से खा सके? तो बच्चे का जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो इतना पतला नहीं होना चाहिए, पतले दाल के जैसा कि चम्मच से आराम से नीचे आ जाए, या इतना गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, गाढ़े हलवे के जैसा ही को चम्मच से नीचे ना आ पाए आसानी से। वो इन दोनों के बीच का होना चाहिए। मतलब चम्मच अगर आप टेढ़ी करें तो वो धीरे धीरे गाढ़े हलवे के जैसा या गाढ़ी दाल के जैसा चम्मच से धीरे धीरे ट्रिकल करे या नीचे गिरे ताकि बच्चे को खाने में आसानी हो। अब बच्चे को कितना देना चाहिए? तो उम्र के हिसाब से हम मोटा मोटा एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बच्चा 6 महीने से 8 महीने के बीच का है, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड या पूरक आहार शुरू कर रहे हैं, तो हम उसे 3 से 4 टेबल स्पून मतलब 40 से 50 ml के आसपास खिचड़ी, हलवा या गाढ़ी दाल, घी डाल के मैश पोटैटो पिला सकते हैं, दे सकते हैं या खिला सकते हैं। अगर बच्चा 8 महीने से करीब 10 महीने या 12 महीने तक का है तो ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि लगभग 120 से 125 ml या आधी कटोरी के आसपास बच्चे का एक कॉम्प्लीमेंट्री फीड या एक बार का खाना होना चाहिए। और इनसे बड़े बच्चों के लिए लगभग 220 से 250 ml तक का खाना एक बार में पर्याप्त होता है और इनमें अच्छे ग्रोथ पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे फूड मिथ्स के बारे में। जैसे कि ये माना जाता है गुड़, मसालेदार खाने, मटन, चिकन, पपीता, अंडा, ये सारे गर्म खाने होते हैं और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। इन खानों की बच्चों की ज़रूरत होती है और इनसे अच्छा पोषण मिलता है। कुछ खानों को ठंडा माना जाता है, जैसे कि केला हो गया, अमरूद हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, दही हो गया। उन्हें माना जाता है कि ठंड करेगा, ज़ुकाम कर देगा बच्चे को। बट ये भी सत्य नहीं है, ये भी एक फूड मिथ है और ऐसा नहीं मानना चाहिए। और बच्चों को इन खानों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से देना चाहिए। अंडा और नॉन वेजिटेरियन को लेके भी काफ़ी फूड मिथ्स हैं कि ये बच्चे के लिए हार्मफुल होते हैं। बट अगर आपके घर में नॉन वेज खाने का कल्चर है, आप लोग के यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी है, तो बच्चे को नॉन वेज या अंडा एक उम्र के बाद दे सकते हैं। जैसे 8 महीने के बाद बच्चे को एक योग दे सकते हैं और 12 महीने के बाद तो बच्चे को पूरा अंडा उबाल के ऑमलेट बना के जिस फॉर्म में बच्चे एक्सेप्ट कर लो उस फॉर्म में खिला सकते हैं। चिकन सूप दे सकते हैं और जब बच्चा चबाने की क्षमता डेवलप कर ले तो छोटे छोटे क्यूब्स भी दे सकते हैं। घी को हेवी खाना माना जाता है और माना जाता है कि इसको पचाने में बड़ी दिक्कत होगी, बट ऐसा नहीं है। घी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है बच्चे में न्यूट्रिशन और एनर्जी के लिए। तो जितना हो सके घी और बटर बच्चे के खाने में शामिल करना चाहिए। तो ये सारे फूड मिथ्स नहीं फॉलो करने चाहिए और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लेनी चाहिए। अब कुछ माँ बाप जब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू होती है तो चिंतित होते हैं कि कहीं बच्चे को खाने से एलर्जी ना हो जाए। तो देयर आर सम फूड्स जिससे फूड एलर्जी होती हैं, बट ये हमारे सोसाइटी में या इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। और अगर इसके कुछ लक्षण आपको दिखते हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर खाना देने के बाद बच्चे का बबल अपसेट हो गया, दस्त लग रहे हैं, रैशेस निकल रहे हैं, किसी प्रकार का सूजन आ रहा है, तो आप अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें कि ऐसा खाना देने के बाद ऐसा हुआ है तो क्या हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। वो आपको इस मामले में सही सलाह देंगे। तो आज हमने बात की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक आहार के बारे में। ये बातें क्यों की, इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत आती है एक चीज़ से जिसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ 1000 डेज़। कंसेप्ट ऑफ 1000 डेज़ का मतलब होता है 9 महीना जो बच्चे ने माँ के शरीर में गुजारा वो स्वस्थ होने चाहिए। उसके बाद अगले 2 साल ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें बच्चे के शारीरिक विकास और वृद्धि के साथ साथ उसके दिमाग का विकास भी होता है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक आहार को अच्छे से समझना, उसे अच्छे तरीके से कैसे देना है, ये बच्चे के हेल्थ और उसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए
बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमने आज इस बात पे चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये टॉपिक थोड़ा समझा पाया होऊंगा और आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए थोड़ा सेंटिसाइज या प्रेरित कर पाऊँगा, ताकि आप अपने बच्चे को बेहतर कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करें, समय से शुरू करें और पूरी सफाई और ध्यान के साथ दें, ताकि उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो सके और हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हम एक स्वस्थ देश के निर्माण में मदद कर सकेंगे। धन्यवाद।